जो आपकी मेजर समस्याएं आती है खाद खुराक और उसका पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। तो पहले तो मुझे जितना पता है वो मैं आपको बताऊंगा, बाद में जो आपको कुछ समस्या और लगे तो आप मुझे बता दें। सही। आपके जिले में मेजर जो समस्याएं आती है वो आती है ज़्यादा से ज़्यादा 3। पहली तो आती है दूसरा आता है मेला और तीसरी आती है चर्म। बाकी छातियाँ धोलिया आया तो पहले की बात तो ऐसे कि आपके जीरे के बढ़वार के लिए आप खाद क्या क्या डालते हैं? खाद हम लोग डालते हैं यूरिया अदरक, और अभी लाटू चालू करी है। डीएपी हम कम डालते हैं। डीएपी कम ही ना पहले डालते हैं 80 बार, जमीन थोड़ी हल्की होती है। पहले डालते हैं हम 80 बार डालते हैं। और एक वो आती विपुल वो भी डालते हैं। अभी चालू किया लाटू। कुछ आपको बता दूं मैं, ज़्यादातर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। एक तो पहली बात कभी भी ध्यान में रखना, आप जब दूसरा पानी देते हो ना तो दूसरे पानी में क्या करना पता है आपको? दूसरे पानी के बाद आपकी जड़ गलन की समस्या चालू होती है धीरे धीरे। आपके यहाँ क्या है, एक तो ठंड ज़्यादा रहती है तो उससे भी जीरे की जड़ गलन की समस्या आती है। दूसरा, जीरे को भी पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो भी जड़ गलन की समस्या आती है। तो उसके लिए दूसरे पानी में क्या करना, आप दूसरे पानी में ये जो हरू आता है ना, ये अपना आता है टेबुकोनोजोल प्लस सल्फर WG फंगिसाइड के रूप में। तो ये क्या करता है, जैसे भी आप फवारे में डालना चाहो तो फवारे में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। और कोई भी वाटर सोल्यूबल दवा आती है वो फवारे में चलती है, जो कुछ फंगिसाइड कुछ इंसेक्टिसाइड वाटर सोल्यूबल में नहीं आते, जो हम फवारे में नहीं दे सकते, क्योंकि पानी की मात्रा दवा की मात्रा से ज़्यादा हो जाती है, तो वो कार्य नहीं करती। ये जो अपना हरू है ये तो कर लेता है। जैसे आप 1 एकड़ में है ना, 1 एकड़ में 1 किला डाल सकते हो, जैसे कि 4 बीघा में। कोई लोग 6 बीघा को एकड़ बोलते हैं, पर 6 बीघा का हेक्टर होता है। तो ये हरू का नाप है 1 बीघा में 4 किला। ये आप डालते हो तो आपको जड़ गलन की उथलके की समस्या कम से कम आएगी। दूसरी बात है, आप जब तीसरे पानी में डालते हो, तीसरे पानी में सबसे ज्यादा आप डालते हो यूरिया, दूसरा हो गया आपका सल्फर जो आप गंधक बोलते हो। सल्फर एक और आता दूसरा। सल्फर एक 80% वाला, एक 90% वाला। 80% वाला जो आता है वो तुरंत फंगिसाइड के रूप में काम करता है, और 90% वाला जो आता है वो लंबे समय के लिए काम करता है आपको। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 80% वाला अभी आप नापते हो ना, इनको मैंने कल भी बोला था कि 80% वाला सल्फर अगर पड़ा होगा तो डाल दो और पानी चला दो। एक बार डाल दिया, हाँ, तो उससे एक बार डाल दिया ना, अभी बीमारी आई ना, बीमारी के बाद भी डालते हो ना, जो ठंड से आपकी बीमारी आती है ना, वो गर्मी देता है पौधे को, गर्मी देता है तो पौधा अपने आप बीमार होना कम पड़ जाता है, ऐसी बात है। और 90% वाला आप डालते हो ना तो आपको लंबे समय के लिए चलता रहता है। और उसके साथ साथ हम पोगार के लिए डालते हैं जो आता है अपना लाटू। लाटू दिखाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। मगर लाटू का क्या है, अभी मार्केट में कुछ डुप्लीकेट भी आ गए हैं, जो कोई लाटू नाम से आता है, कुछ अलग है। पैकिंग तो सेम आती है मगर नाम अलग है। और कुछ किसानों को पढ़ना नहीं आता तो वो सेम ऐसी बात है। तो मैं लाटू डालना है आपके सरकारू 4 बीघा में 4 किला, 1 थैली, 4 किला की 1 थैली आती है। तो लाटू के फायदे मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ऐसी है, लाटू आपका पोगार के लिए आता है। दूसरी चीज ऐसी है कि लाटू जब हम जमीन में डालते हैं तो आप शुरू में क्या डालते हो, डीएपी। डीएपी इतनी कठोर खाद होती है अपनी, जिसका मैं आपको बता दूं, डीएपी का एक दाना यहाँ पे पड़ा है ना तो आपकी पौधे की जड़ यहाँ पे, तो डीएपी का दाना कभी चल के पौधे के पास कभी नहीं जाता, वो इतना कठोर है। तो हमें उसके लिए कोई उपाय चाहिए जो हम डीएपी उसे फास्फोरस बढ़ा सके। तो उसके लिए अपना लाटू क्या करता है, नहीं दाना डीएपी का दाना जड़ के पास नहीं आता तो वो जड़ को दाने के पास लेके जाता है, वो एक खुराक को पूरी कर देता है। दूसरी बात, आपकी जमीन में बहुत कुछ खुराक पड़ा है, जैसे कि नाइट्रोजन भी ज्यादा पड़ा है, आपका फास्फोरस भी पड़ा है, बाकी के भी तत्व जमीन में आपके हर कोई जमीन में रहते हैं, सिर्फ उसे निकाल के खिलाने वाला चाहिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण बता दूं, आपके घर में बाजरा वगैरह सब कुछ पड़ा है,
मगर उसे बना के खिलाने वाला कोई होगा तो सबको खाना मिलेगा। अगर बना के खिलाने वाला ही कोई नहीं होगा तो खाना कोई को नहीं मिलेगा। तो वैसे ही अपना काम ही लाटू कर देता है। जैसे वो जमीन में डालते हैं तो जमीन के अंदर का जो तत्व होता है वो उठा के पौधे को खिला देता है। तीसरी बात तो ऐसी ही है कि आपके मारवाड़ का जो पानी है कहीं खारा है कहीं मीठा है